अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे जहाँ भी होंगे। आज हम बात करेंगे वफाकी बजट जो है 2025-26 पेश कर दिया गया है। 2 हफ्ते से ज़ायद का वक्त हो गया है। कौमी असम्बली के इजलास चलते रहे, दिन रात जो है एक करके जो है हुकूमत ने बजट पास किया। और बजट में हमेशा जो है आवाम के लिए कुछ नहीं होता, इस दफ़ा भी आवाम के लिए इसमें कुछ नहीं है। ये शराफिया का बजट है, IMF के मुताबिक बजट दिया गया है। IMF ने जैसे कहा, जो कहा वैसे जो हुकूमती मेंबर्स ने उसमें लिखा और बाकायदा जो आकर बजट पेश कर दिया। IMF का बजट इसको क्यों कहेंगे, अशराफिया का बजट क्यों कहेंगे, आवाम के लिए इसमें कुछ क्यों नहीं है, टैक्सेस कहाँ पर लगे हैं, टैक्स कौन कौन देगा और कौन कौन से इदारे टैक्सेस सस्ता करार दिए गए हैं और गरीब आवाम पर टैक्सेस का बोझ लाद दिया गया है। सबसे पहले बात करेंगे, बिजली बड़ी महंगी हो रही थी, लोगों ने सोलर पैनल्स की तरफ रुख किया कि सोलर पैनल्स लगाए जाएं ताकि बिजली का बिल देने से हम बचें और जो है सोलर पैनल जो है हम लगाना शुरू कर दें। लोगों ने 2 की जगह 1 पंखा करा रहे थे लेकिन सोलर प्लेटें खरीद रहे थे। हुकूमत ने आते ही बजट के आते ही जब देखा आवाम का रुझान इस तरफ है, पैसा यहाँ से बड़ा कमाया जा सकता है, तो उस पर टैक्स लगाना शुरू कर दिया गया। उसके बाद बच्चों के दूध पर टैक्स है, बच्चों की चॉकलेट पर टैक्स है, बच्चों की टॉफियों पर टैक्स है, यानी कि बच्चों की चीज़ें भी इस्तिस्ना नहीं है टैक्स से। और फिर बात कर लेते हैं कि सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में तो इजाफा किया गया है 10%, लेकिन उसके बावजूद जो है टैक्सीज की जो है तनख्वाहदार तबके पर जो उसी तरह से भरमार है कि जैसे आपने 10% टैक्स 10% तनख्वाहें बढ़ाई हैं तो टैक्स जो है 50 से 60% कर दिया गया है। यानी कि आवाम को कहीं से रिलीफ जो है, ताज़ा हवा का झोंका जो हुकूमत कहती है आवाम के लिए बजट है, तो आवाम के लिए बजट नहीं है। आवाम के लिए इसलिए बजट नहीं है क्योंकि आवाम के लिए तो कुछ भी इसमें रिलीफ नहीं है, लेकिन रिलीफ है, शाही खर्चियाँ हैं, वह हुकूमत की कम नहीं हो रही। वफाकी वुज़रा की तनख्वाहें इसमें बढ़ा दी गई हैं, कौमी असम्बली मेंबरान की तनख्वाहें बढ़ा दी गई। अब हमें एक मेंबर जो है 10 से 11 लाख में एक महीने में पड़ेगा। 10 से 11 लाख में क्यों पड़ेगा? 7 लाख उसकी तनख्वाह है, उसके बाद उसका TADA होगा, पेट्रोल होगा जो आवाम के ख़जाने से जाएगा। फिर उसके बाद आपका जो हरजाना के सेशन जब होते हैं तो उसके अलग से उसको चार्ज दीजिए कि 11 लाख में एक मेंबर अब आपको पढ़ने वाला है। अब 11 लाख का मेंबर वहाँ पर जाता है, ये सिर्फ कौमी असम्बली के है, फिर पंजाब असम्बली के अलग हैं, सिंध असम्बली के अलग हैं। और फिर बात कर लेते हैं वज़ीर-ए-आज़म हाउस के लिए ख़ास फंड रखा गया है कि वज़ीर-ए-आज़म अगर इमदाद भी देंगे तो वो भी अपने पैसे से नहीं देंगे, आपके और मेरे पैसे से देंगे। फिर आवाम के पैसे से वज़ीर-ए-आज़म हाउस का बागीचा भी बड़ा सेट करने की कोशिश की गई, उसके लिए जो है 9 करोड़ अलग से रखा गया है। 22 करोड़ वज़ीर-ए-आज़म हाउस की गाड़ियों के लिए रखा गया है। वज़ीर-ए-आज़म हाउस की डिस्पेंसरी के लिए अलग से बजट रखा गया है। वज़ीर-ए-आज़म जो दौरे करेंगे उसके लिए कई करोड़ रखा गया है। यानी कि आवाम के लिए कोई नहीं था। जो IMF ने तमाम शराइत जो है आवाम के लिए रखी थी कि आवाम को कोई रिलीफ नहीं दे सकते, लेकिन अशराफिया पाकिस्तान की जो है वज़ीर-ए-आज़म जो है वो अपने अपने शाही खर्चे कम नहीं कर रहे और आवाम को गुस्सा भी इसी चीज़ का है कि हमारे लिए तो सब कुछ बैन है लेकिन आपके खर्चे कम नहीं हो रहे, आपकी शाही खर्चियाँ कम नहीं हो रही। यहाँ पर ना तो कोई IMF की शराइत है और ना ही IMF आपको कुछ कह रही है। फिर बात कर लेते हैं कि कौन कौन से ऐसे इदारे हैं जिनको टैक्स से सस्ता दिया गया है लेकिन पाकिस्तान की आवाम पर टैक्स डबल कर दिया गया है कि पहले मेरी तनख्वाह पर टैक्स होगा, मेरी तनख्वाह से टैक्स कैसे कटेगा, फिर उसके बाद जब मैं ATM से पैसे निकलवाने जाऊंगी फिर मेरा वहां से टैक्स कटेगा, फिर जब मैं ऑनलाइन कोई शॉपिंग करूंगी या ATM के जरिए जो है आजकल जाहिर है जहां भी आप किसी भी शॉप पर जाते हैं तो आपको ATM के जरिए ज़्यादा पैसे देने में आसानी होती है, गो के इससे आप कैश नहीं रखते क्योंकि आजकल डकैतियाँ भी इतनी माशाल्लाह हो रही हैं। तो ATM के जरिए जब आप वहाँ पर चार्जेस अपने देंगे तो वहाँ पर टैक्स अलग कटेगा। तो इनके आवाम को हर जगह 3 से 4 दफ़ा टैक्स देना पड़ेगा। वो गाड़ी रखेगा उस पर टैक्स देना पड़ेगा, छोटी गाड़ी होगी उस पर और टैक्स है, बड़ी गाड़ी होगी और टैक्स है। और ख़ास तौर पर अशराफिया पर ये टैक्स नहीं है, मिडिल क्लास तबके पर टैक्स की मैं बात कर रही हूँ। अशराफिया के लिए तो टैक्स है ही नहीं है, उनको तो खुली छूट दी गई है। उस अशराफिया की भी बात करते हैं, उस माफियाज की भी बात करते हैं जिनको टैक्स से छूट दी गई है। माफियाज में जो है किसको टैक्स से छूट दी गई है? फौजी फाउंडेशन जैसा इदारा, दिफाई बजट में इजाफा किया गया। पाकिस्तान की आवाम बड़ी खुशी कि हमारा दिफा मजबूत होगा तो हम होंगे, फौज का बजट बढ़ाना चाहिए। लेकिन जो है फौजी फाउंडेशन का बजट बढ़ाया गया, इन्होंने अपने आप को जो है एक फाउंडेशन के तौर पर रजिस्टर कराया हुआ है कि आवाम की फलाह बहबूद के लिए काम कर रहे हैं। कोई वहाँ पर आवाम की फलाह बहबूद के लिए काम नहीं होता। लोग जाते हैं, उनसे बाकायदा फीसी चार्ज की जाती हैं, बड़े बड़े नोट लिए जाते हैं इलाज के नाम पर। तो वहाँ पर जो है हुकूमत ने फौजी फाउंडेशन को जो है टैक्स पर छूट दे रही है। फिर बात कर लेते हैं शिफा
ट्रस्ट हॉस्पिटल की शिफा ने भी ट्रस्ट का नाम लगाकर अपने आप को जो है टैक्स से जो इस्तिस्ना हासिल करवाई कि हम ट्रस्ट हैं, आवाम की फलाह बहबूद के लिए काम करते हैं, यहाँ पर आवाम को रिलीफ दिया जाता है। लेकिन शिफा इंटरनेशनल में कोई आवाम के रिलीफ के लिए काम नहीं होता। यहाँ मरीजों से बात की जाए तो बाल की खाल उतारते हैं लोगों की, जो है इतने पैसे लेते हैं लोगों के, यहाँ से मरीज ठीक होकर नहीं जाते, लाशें लोग यहाँ पर लेके जाते हैं क्योंकि डॉक्टर्स यहाँ पर अनाड़ी कोई नीम हकीम बिठाए हुए हैं। तो बहुत सारे केसेस शिफा के ऐसे हैं, लेकिन शिफा को भी टैक्स से इस्तिस्ना दी गई है। FBI जिसका काम ही टैक्स इकट्ठा करना है कि वो टैक्स लेके जो है हुकूमत को देगा, FBI जैसे इदारे को टैक्स से इस्तिस्ना दी गई है, उसको भी फाउंडेशन में शामिल कर दिया, उसको भी ट्रस्ट में शामिल कर दिया। फिर बात कर लेते हैं ज़ेबस्ट यूनिवर्सिटी, कॉमसेट यूनिवर्सिटी, जो एक सेमेस्टर की बच्चों से 1 लाख से 1.5 लाख की फीस वसूल करते हैं, लेकिन वहाँ पर भी टैक्स से इस्तिस्ना दी गई है कि हम यहाँ पर गरीब बच्चों को तालीम जो है बड़े सस्ते पैसों में दे रहे हैं। मिडिल क्लास तबके के लिए जो है यूनिवर्सिटी है, हमारे तो इतने चार्जेस ही नहीं है कि हम टैक्स दें। तो यहाँ पर भी माफियाज को टैक्स से भरपूर इस्तिस्ना दिया गया। टैक्स से इस्तिस्ना देते हुए तब अच्छे लगते अगर वहाँ पर सेमेस्टर की फ़ीस होती कि 20 से 25 हज़ार और बड़ा कोई वहाँ पर लीफ होता, लेकिन वहाँ पर भी जो है टैक्स से इस्तिस्ना दी गई है। फिर आगे बात कर लेते हैं मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स हैं बड़े बड़े जिन्होंने अपने आप से ट्रस्ट लगाया हुआ है, वहाँ पर भी जो है टैक्स से इस्तिस्ना दी गई है। तो ये तमाम तर सूरत हाल है कि बजट में आवाम के लिए कुछ नहीं रखा गया। 8 से 10 दिन तकरीरें होती रही, अपोजिशन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भरपूर एहतजाज किया, वो कि अपोजिशन एहतजाज करती रही, किसी काम ना आया क्योंकि हुकूमत के पास वाज़ेह अक्सरियत थी, हुकूमत ने बजट पास कर लेना था। लेकिन आवाम ग्रॉसरी भी नहीं कर सकती, आवाम 2 वक्त की रोटी खाने के लिए तरस रही है। लेकिन IMF को खुश कर दिया गया है, IMF के आगे हाथ पांव बांध के आवाम को फेंक दिया गया कि आपकी बिजली के बिल भी बहुत आएंगे, गैस के बिल भी बहुत आएंगे, आपकी तनख्वाह पर भी टैक्स लगेगा, आप कोई चीज़ खरीदने जाएंगे उस पर भी टैक्स लगेगा, और अशराफिया को ना कोई टैक्स है और ना ही वो कोई रिलीफ देंगे। और वज़ीर आज़म जो है बार बार वज़ीर ख़जाना औरंगज़ेब को मुबारकबाद दे रहे हैं कि आपने बहुत अच्छा बजट पेश किया, मुश्किल हालात में बड़ा अच्छा बजट था। तो क्या खाक अच्छा बजट था, एक दूसरे का बगलगीर हो रहे हैं जाके कि हम जो है मुबारकबादें पेश कर रहे हैं कल भी कौमी असम्बली के इजलास में। और तो और वज़ीर ख़जाना औरंगज़ेब ने और उन तमाम लोगों को भी जो है तनख्वाहें देने का ऐलान किया है। 5 तनख्वाहें जो है दिन रात करके बजट तैयार करते रही, यानी कि अंधा मुड़ मुड़ मारे अपनों में रेवड़ियाँ। तो यानी कि आवाम के लिए कुछ नहीं, यानी कि उन्हीं लोगों में तनख्वाहें दोबारा तकसीम की जा रही हैं, वो कौमी असम्बली का स्टाफ हो, सेनेट का वो स्टाफ हो, इसके अलावा जो अपने मेम्बरान है कि उन्होंने बड़ी मेहनत की, दिन रात करके बजट की फाइलें तैयार की हैं। तो ये तमाम तर सूरत हाल है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अवामी हुकूमत होती, अवामी नुमाइंदे होते तो अवाम का सोचते। हुकूमत के बारे में वैसे भी अवाम के दिलों में एक नज़रिया बन चुका है कि फार्म 47 की हुकूमत है, फार्म 45 की हुकूमत नहीं है, और शायद इमरान खान होते तो ऐसा बजट ना होते। बहरहाल अवाम के लिए हुकूमत कोई भी हो वो ऐसी ही होती है। अपोजिशन हमेशा जो है राग लापते कि हम अवाम के साथ हैं, लेकिन बहरहाल उनके साथ होने का कोई फ़ायदा नहीं होता। हुकूमत ने जो करना होता है कर चुके होते हैं। तो बहरहाल 2025-26 का बजट भी आवाम को महंगाई की सूरत में दे दिया गया है, और एक और बजट लाने की भी तैयारी कर ली। मिनी बजट लाया जाएगा और मिनी बजट में फिर और आवाम की खाल उतारी जाएगी। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा, हमें दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।